एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया सुबह के 10:40 और शाइन माही स्कूल चली गई है, उनका पेपर है उसके लिए। और सिफा सिदक सो रही हैं, अभी तक तो सो रही हैं लेकिन उठने की तैयारी में है। और जो ये सूं सूं की आवाज़ आ रही है ना, दाल चढ़ाई है मैंने। एक्चुअली ना तकरीबन 10 बजे के करीब मेरी जेठानी की कॉल आई थी और उन्होंने कहा कि मम्मी और गुरविंदर वीर जी आ रहे हैं। और मेरे को पता नहीं था, मेरे को मेरी जेठानी ने बताया और मैंने उनको बोला हाय मैं तो तोरियां बनाई हैं क्योंकि इंदर की वजह से। अब वैसे भी हम लोग हरी सब्जी, हमारे घर में सारी सब्जी बनती है, ऐसी कोई भी सब्जी नहीं है जो हमारे घर में ना बनती हो। और अभी रूटीन में हरी सब्जियां इस वजह से बन रही हैं, इंदर की वजह से। तो और बहुत ज़्यादा खाना जैसे ऐसे होता है ना, जैसे आप लोग कहेंगे तोरियां ही सिर्फ बनी है, तो हाँ हमारे घर में सब खा लेते हैं इस वजह से भी। और दूसरी बात है कि मतलब छोटी फैमिली है, छुट्टियों में तो कुछ है हमें खाना नहीं होता, हम चारों ही हैं, उसमें से मैं भी अब काफ़ी बार स्किप कर देती हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं एप्पल खा लेती हूँ तो फिर ऐसे खाना बना के बासी फ्रिज में रखना कोई तुक बनती नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने फटाफट से, मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि 10 तो बज गए हैं और मेरे को लगता है 1-1.5 घंटे में शायद वो आ जाएंगे और रास्ते में होंगे। तो मेरे को दाल ही समझ में आई तो फटाफट से मैंने वो चढ़ा दी। वो भी है कि छुट्टियां सोती रही तो कुछ कर लूँगी। और अभी तक मैंने सफाई भी नहीं की है। किसी किसी दिन होता है ना आप लेट होते हो, और मेरे साथ ऐसे होता है जब मैं लेट होती हूँ ना तब मेरे साथ ऐसे हो जाता है। तो मैंने फटाफट से वो कर लिया और सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। और बस अब साथ साथ ना मैं तड़का लगा दूंगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, एक तरफ दाल चढ़ाती हूँ और दूसरी साइड पर तड़का लगा देती हूँ। मिक्स तो बाद में करती हूँ लेकिन ये कि काम निपट जाता है फिर जल्दी से ना। तो अभी मैं बस फटाफट तड़का लगा लूँगी और जो छुटमुट काम है ना, जो साथ में भागते भागते हो सकते हैं वो सारे कर लूँगी। क्योंकि मेरे को दिक्कत ये है कि छुट्टियाँ उठ गई ना तो फिर हाथ फ्री नहीं होता, फिर चाहते हुए भी आपको काम नज़र आता है लेकिन आप कर नहीं पाते हो, ऐसे हो जाता है। और शाइन माही भी आ जाएंगी थोड़ी देर में, मतलब एग्ज़ाम है तो जल्दी आ जाते हैं ना बच्चे, तो ऐसे से है। हाँ दो दो ये तूफान उठ गए हैं दोनों ही, और अभी तक मैंने दाल को तड़का लगाया नहीं है, बस इनको तैयार कर दिया। अभी कंघी करनी इनकी रहती हैं। और शाइन माही भी आ चुकी हैं मेरी माही। शाइन अंदर पढ़ रही है क्योंकि कल के पेपर की उसको छुट्टी नहीं है, और वो आते ही फिर अपना देख पढ़ाई की तरफ लगी। इसको छुट्टी है कल, है ना। और ना मैंने फ़ोन की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं था, फ़ोन साइलेंट भी होता है कई बार मेरा ना। और कनिका की मम्मा की ना 4-5 मिस कॉल थी, मैंने बैक कॉल की तो उन्होंने कहा कि हमने आना है, मतलब इंदर का पता लेने के लिए। हालांकि उनका आना है तो मुश्किल है लेकिन वो अपनी सिस्टर के साथ आएंगे। और मैं मतलब क्या बोलूँ मैं, हालांकि उनको दिक्कत बहुत होगी आने में लेकिन वो आना चाहते थे तो फिर मैंने मना नहीं किया उनको। और अभी वो अपनी सिस्टर के साथ आएंगे थोड़ी देर में। उनको घर भी नहीं पता तो घर मैंने उनको लैंडमार्क बता दिया है, और अगर होगा तो फिर मैं आगे जाके पिक कर लूँगी। और ये छुटकियाँ देखो, ये देखो मस्ती इनकी स्टार्ट हो गई है बस है अब तो कोई काम नहीं कर सकना मैंने और यहाँ पे कनिका और उसकी मासी दोनों ही आ गए हैं। और सिफा सिदक देखो कैसे गोदी में चढ़ गई है आराम से। ओपरा तो आपको पता ही करती नहीं है, तो आराम से उनकी गोदी चढ़ गई थी। और सिफत है कनिका की मासी के पास जिन्होंने ग्रीन सूट पहना है, और वो ना बड़ी हैरानगी से इधर उधर सबके मुंह की तरफ देख रही है कि क्या हो रहा है। वैसे मतलब पहचान तो नहीं है उसको लेकिन तंग नहीं किया, रोई नहीं, चली गई। छत पे आई हूँ और 2 बज गए हैं। मम्मी और ये 1 बजे के करीब आए थे और मेरा काम तब भी नहीं निपटा था पता है क्योंकि कनिका की मम्मी और ये आ गए, फिर उनके पास बैठ गई। और शाइन, तब मैंने आपको बताया था ना शाइन पढ़ रही है, वो पढ़ते पढ़ते सो गई। भाई नींद नहीं पूरी होती बच्चों की। मैंने पहले उसको बोला था कि तू सो जा, उठ के फ्रेश होकर फिर पढ़ना, लेकिन उसको था कि पेपर टफ है, पढ़ लेती हूँ, और वो सो गई। मेरे को ना सांस चढ़ गया। वो देखो बाल्टी कपड़ों की वो लेके आई हूँ ना, बकेट साथ में। तो लंच करवा दिया मैंने सबको, शाइन माही को भी मैंने अभी उठा दिया क्योंकि 2 बज गया। मैंने कहा लंच करो और फिर पढ़ने बैठो। और अंदर नहीं गई हूँ क्योंकि सिफा से तक पीछे पड़ जाती फिर, और वो बहुत रो रही है, सिफा ज़्यादा रो रही है मेरे को देख के ना। तो मैंने कहा मैं कपड़े डाल आती हूँ छत पे, सूख जाएंगे। जब मैं आई थी ना तो तीखी सी धूप थी, अभी बादल से हो गए हैं और हवा चल रही है। मौसम कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैं, मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो है भाई कपड़े डाल के फटाफट नीचे चली जाती हूँ। ये इतना बिखेरा डाल के कौन पढ़ता है? मेरा तो ये ज़माना है। अच्छा वो माही का है। और ये इस रूम में इस वजह से बैठी हैं क्योंकि पढ़ना है ना, तो उधर सिफा सिदक परेशान करती हैं, है ना। चलो कर लो, कुछ खाना है? हाँ चलो पहले चाय बना रही हूँ बड़े पापा और दादी के लिए। पापा तो भी आए, उनको भी खाना दिया।
तो उसके बाद मैं कुछ करती हूँ तुम्हारा सॉल्व प्रॉब्लम तुम्हारी, ठीक है? चल पढ़ लो। लड़ाई तो नहीं हो रही? नहीं लड़ना मत, अच्छा अलग अलग बैठ जाना, लेकिन लड़ाई ना करना माही, ठीक है? दीदी का टफ पेपर है, ठीक है? मैं बना रही हूँ चाय, मैंने बता ही दिया आपको। और इंदर काफ़ी लेट आए, बीच में आए थे एक्चुअली। हाय मैं बनी क्यों हुई आज। और मैं चाय सिम कर दूँ, कोई मेरी चाय उबल जाए। इंदर बीच में आए थे और मम्मी और वीर जी दोनों की आंख लग गई थी। ट्रैवल में भी थोड़ा हो जाता ना, सफ़र भी है, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और देखा और कहा कि ये तो सो रहे हैं, मैं भी आता हूँ। तो इस वजह से लेट हो गए और अभी बज गए 4। तो इंदर अभी आए हैं और उनको खाना दिया है। और दुपट्टा मेरे को इस सूट के साथ का नहीं मिल रहा था, इस वजह से भी ज़्यादा अजीब लग रहा था। तो मैंने ये वाला दुपट्टा ले लिया। और ना मुझे ऐसा लगता है मुझे ना कोई प्रॉब्लम होगी, आप लोगों को भी वीडियो में दिखता होगा ना कि मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्सट्रीम। हमारे यहाँ मौसम चेंज हो गया, बाहर मतलब अच्छी हवा चलती है सारा दिन, ठंडी हवा चलती है, इतनी गर्मी नहीं है जितनी मेरे को लग रही है और जितनी मेरे को स्वेटिंग आ रही है। तो मेरे को लगता है कि मेरे को भी एक बार दिखाना पड़ेगा। मेरे को वैसे किसी ने शक डाला थायराइड का, बाकी देखते हैं और ना सप निकले आए कोई थायराइड वाला। मेरे को तो टेस्ट कराते हुए ना डर लग रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉब्लम है, दिक्कत देखो मेरे को कितनी स्वेटिंग हो रही, कितनी। मैं पहले चाय दे दूँ उनको। हाला सड़ता क्या लेना फोन ताश थले समान सिड़ दी सिद्धार्थ सिद्धार्थ हाँ मैंने पता होता भी खोल लिया, तुम दे दे। ए देवी रहने दो, रहने दो। शूज कहंदियां पा लो है ना। सिफा सिद्धार्थ तुरिया नहीं करनिया, चल ले चंपू बना दी, चंपू ये नहीं छेड़ना, मैंने सब्जी काटनी है, ये नहीं छेड़ना, उसको रख दो ऐसे ना पुत्र ना। अच्छा ट्राई कर दूंगी मैं, तेरी खाने थोड़ी है। माही ये शूज अंदर ले जा बेटे, इन्होंने ना छेड़ ही जाने, अंदर ले जा, अंदर जाकर रख दे। हाँ अभी मैं आई हूँ ऊपर कपड़े लेने के लिए और बादल बादल से बहुत अच्छा मौसम है, हवा चल रही है, लेकिन बारिश का हुक्म नहीं हुआ, तो बारिश नहीं हुई। गुरविंदर वीर जी गए हैं काफ़ी देर से गुरुद्वारा साहब, और वो पता ही नहीं चला कब चले गए। सब एक दूसरे को पूछ रहे थे कि कहाँ हैं, तो फिर नहीं मिले, तो पता ही है कि वो गुरुद्वारा साहब गए होंगे। मम्मी घर पर ही हैं और सिफा सिद्दक अब सोई हैं सुबह से, आप लगा लो साहब। सुबह वो सिर्फ 10 मिनट सोई थी और उसके बाद वो नहीं सोई, लेकिन अब वो उल्टे टाइम सो गई हैं, तो फिर अब दिक्कत करेंगी। लेकिन अब जब बच्चे को नींद आई हो ना, तब आप रोक बिल्कुल भी नहीं सकते हो। तो मैंने नीचे सब्जी बनानी थी, लेकिन मेरे को ऐसे मौसम लगा कि ऐसा है, पहले कपड़े उतारा हूँ, तो इस वजह से मैं छत पे आ गई। और आज मैं पता नहीं कैसी लग रही, रुली रुली सी। सच्ची आज आया गया भी बहुत ज़्यादा रहा ना, मतलब आज सुबह से मेरे को टाइम ही नहीं मिला। ऐसे होता ना जैसे एक ही दिन में तो काफ़ी हैट्रिक रहता है, तो आज मेरा हैट्रिक डे था इस वजह से। और नीचे अंदर गर्मी भी बहुत है भाई, बाकी मैंने बताया था स्वेटिंग तो मुझे हो ही रही है, ओवरलोडेड। बच्चे पढ़ रहे हैं और बाँह दुखने लग गई है मेरी। आपको एक हंसी वाली बात बताऊं, आज ना मेरे को इन्होंने अभी बताया कि ना मम्मी और वीर जी भी घूम गए थे। हैं घूम गए थे? हाँ मम्मा ने पूछा पता नहीं किधर किधर घूम गए हैं। सब हमारे घर का रास्ता भूलने लग गए हैं। गलियों गलियों में से पता नहीं लगा होगा है ना। हाँ जी हाँ नहीं ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੋਢੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹੱਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ हाँ तो उलझ उलझ के आए हैं। आप कहाँ थे उस टाइम? मैं आनंदगढ़ किले। आप कहाँ थे? और बच्चों का शोर पड़ रहा है और अभी मेरे को लगता है टाइम हो गया 10:30-11 बजे का। और सरदार जी को ये देखो यहाँ पे ना स्वेलिंग आ गई है, दिख रहा है आपको? ये यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे। और ये क्या हुआ सरदार जी? ना हवा चली गई थी। हवा चली गई भाई। मैंने तो अपनी ड्यूटी अच्छे से दी थी, मेरे टाइम नहीं हुआ ये, जब मैं आ जाती थी फिर हुआ ये ना, जैसे जो हाँ ग्लूकोज पूरा खाली हो गया था। हाँ वो खाली हो गया था और हवा चली गई अंदर ना, उसकी वजह से दर्द बहुत ज़्यादा है।
तो वो या तो सुबह डॉक्टर को दिखाते हैं या फिर हम ना अभी गए थे बाहर, तो हमें ना कोई मिल गए थे, है ना, वो कह रहे थे कि मालिश वाले मालिश वगैरह करते हैं, एक्यूप्रेशर वगैरह भी शायद जानते हैं। तो उन्होंने भी थोड़ा सा किया है, लेकिन जब उन्होंने किया ना तो इनको तकलीफ बड़ी ज़्यादा हुई, है ना, बहुत दर्द होती है। हाँ, तो अभी उन्होंने कहा कि ऑयल के साथ ना सुबह करेंगे, तो फिर सुबह जाएंगे। और ना माही को भी, मैं आपको बताऊं, माही को भी हल्की हल्की सर्वाइकल की प्रॉब्लम आने लग गई है और उसको दर्द रहता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बहुत रोती है। तो मैंने फिर माही के बारे में भी बात की, क्योंकि अगर वो जानते हैं और प्रोफेशनल है तो उन्होंने बोला कि बेटी को भी भेज देना, और माही का कल ऑफ है तो फिर माही को मैं भेजूंगी ज़रूर। और माही को ये प्रॉब्लम इस वजह से आई है क्योंकि देखो आजकल बच्चे ना, मतलब बैग इतने भारी हैं, मेरे को लगता है 10 किलो का बैग होगा माही का। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, चुटकियों ने तूफान मचाया हुआ है इधर उधर, और बहुत भी घेरा मचाया हुआ है यहाँ पे ना। और सारा दिन बच्चे ऐसे नीचे करके, रुक जाओ जरा 2 मिनट देवी जी, ताता ताता, मतलब नीचे करके ऐसे मुंह करके पढ़ते रहते हैं ना। फ़ोन वगैरह तो नहीं ज़्यादा देखती हैं, लेकिन वैसे फ़ोन भी एक रीज़न होता है कि हम लोग ऐसे करके देखते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, आँख भी नहीं चिपकते, गर्दन भी वो नहीं करते, तो उसकी वजह से हो जाता है। लेकिन पढ़ते रहने की वजह से नीचे करके, तब माही को हल्की हल्की प्रॉब्लम, जैसे स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम होती है ना, तो वो माही को है। तो सुबह बस कर आ जा, इधर आ जा। तो सुबह ना फिर ये बाप बेटी दोनों जाएंगे, है ना। चले जाना सरदार जी, करवा लेना, दिक्कत ज़्यादा है। और मेरे को कहते हैं मैं ना डॉक्टर को जावांगा हवा कटाने वास्ते। कहते उसको कहेंगे कैनुला लगा के ना हवा निकाल दे सारी। मैंने कहा ऐसे तो फिर पेट की हवा भी निकल जाए, जो हमारे पेट इतने बड़े हुए हैं, हम मोटे हो गए। ऐसा थोड़ी होता है, ये प्रोसेस थोड़ी होता है हवा को भी घुसा दो कभी निकाल लो, ऐसा थोड़ी होता है। बाकी कोई मेडिसिन वगैरह होती होगी तो एक बार डॉक्टर के पास चक्कर लगाए आएंगे, जाएंगे। सुई मार के देख लेते हैं। हाँ, हम खुद ही डॉक्टर हैं, सुई मार के देख लेते हैं। जिथे जिथे दर्द होती है सुई में एक्को पंचर करते हैं। हाँ, अब पे ऐसे सारा को कर लेना, पंचर ना ठीक हो जाता है, एक्को पंचर, पता लगे पंचर ही हो गया, पता लगे भाई पंचर हो गई है। हाँ? चलो जी, सब सेटल हो गए हैं तकरीबन, सोने वाले सब। वीर जी भी सो गए हैं, मम्मी भी नींद में ही है, नींद में बीच बीच में बातें कर रहे हैं। शाइन, हाँ जी, शाइन नहीं सोई, माही भी नहीं सोई अभी। शाइन बेटा मुझे पानी नहीं मिला, वो बेचारी कुछ कहने आई है मेरे को, पानी मैं देती हूँ आपको। चलो जी, छुटकियाँ भी शोर मचा रही हैं बहुत ज़्यादा। इस व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, मिलेंगे अगले व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।